अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.22 के सोल्यूशन के बारे में। उसमें हमें नाम दिया गया है और हमें उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। सबसे पहले हमें दिया गया है कंडक्टर विद इंसुलेटर। अगर हम लोग कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर का मान लेते हैं ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। तो हमारा जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप कर जाता है, वो एक दूसरे के ऊपर रहता है और इनके बीच जैसे कि एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन गैप है वो बिल्कुल नहीं है, वो एकदम नेग्लिजिबल है। और इस कारण क्या होता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप कर जाता है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप कर जाता है जिसके कारण कंडक्टिविटी शो होता है। ठीक है। और वही अगर हम लोग इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के बीच जैसे ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है तो इनके बीच जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हाई होता है और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर चाहेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करना वो बिल्कुल भी जंप नहीं कर पाएगा। इसके कारण ये कोई कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। दूसरे नंबर में हमें दिया गया है कंडक्टर विद सेमीकंडक्टर। दूसरे नंबर में हमें दिया गया है कंडक्टर विद सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वही सेम यहाँ पे जैसे था, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाता है और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से इजीली जंप कर जाता है कंडक्शन बैंड में जिसके कारण ये कंडक्टिविटी शो करता है। वही अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एकदम थोड़ा सा मतलब स्मॉल गैप प्रेजेंट रहता है। एनर्जी गैप जो होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत एकदम स्मॉल गैप होता है कंडक्शन और फॉरबिडन बैंड के बीच में और इस कारण क्या होता है, थोड़ा सा सम इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं और इस कारण सेमीकंडक्टर थोड़ा कंडक्टिविटी शो करता है। आप इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि जब इसका नोट्स लिखेंगे तो उसमें ये फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो ये रहा नोट। सबसे पहला कंडक्टर विद इंसुलेटर के बारे में। तो द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन कंडक्टर। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है कंडक्टर में वो नेग्लिजिबल होता है क्योंकि वो जो होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के बीच ओवरलैप कर जाता है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कैन ईजिली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इस कारण इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ईजिली जंप कर सकता है। सो कंडक्टर शोज कंडक्टिविटी। इस कारण कंडक्टर कंडक्टिविटी शो करता है। ऑन दी अदर हैंड वेरी हाई फॉरबिडन गैप इज प्रेजेंट बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वही अगर हम लोग इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में जो फॉरबिडन गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा जंप नहीं कर सकता है। देयरफॉर नो इलेक्ट्रॉन कैन जंप, सो इट शोज नो कंडक्टिविटी। इस कारण इंसुलेटर कोई कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। दूसरे नंबर में दिया गया कंडक्टर विद सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जो ऊपर लिखा हुआ है सेम वही लिखना है, सेम एज अबव, जैसे ऊपर लिखा हुआ है। The forbidden energy gap is almost negligible in conductor, therefore electron can easily jump from valence band to conduction band, so conductor shows conductivity। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखना है। फिर सेमीकंडक्टर के बारे में लिखना है। ऑन दी अदर हैंड वेरी स्मॉल फॉरबिडन एनर्जी गैप इज प्रेजेंट, देयरफॉर सम इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, सो इट शोज लो कंडक्टिविटी। और वही अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसमें जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा ही कम होता है जिस कारण हमारा कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकता है। इस कारण ये सेमीकंडक्टर थोड़ा थोड़ा कंडक्टिविटी शो करते हैं। एक्सप्लेनेशन के टाइम जो फिगर मैंने ड्रॉ किया था वो आप मोर क्लैरिफाई करने के लिए आप वो फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं।